अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मच्छी हाजिर हैं और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि छोटे साहब जितने भी मैकेनिकल काम शाम होने वाले थे हमने तकरीबन कोई 95% खड़का के रख दिए हैं। अब पीछे सिर्फ एक मेन काम रह गया है जो कि है गाड़ी की बैक ब्रेस को अपग्रेड करना। जैसा आप मामलों को मालूम है कि हमने छोटे साहब को फ्रंट पे विड्स आरएस की ब्रेकें फिट की थी, तो फ्रंट की तरह हमने गाड़ी को बैक पे भी विड्स आरएस की ब्रेकें फिट करनी है ताकि हमारी ब्रेकें फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे साहब को मैकेनिकल वाइज यस कर दिया, तो उस्ताद जी अवेला आ चुका है अपनी 2ZZG इंडस को 10-10 करने का। हमने अपनी इंडस को भागने के लिहाज से फुल टाइम चिंग चोंग पिंग पोंग और लिंग लोंग कर दिया था। उसका जो जर्मन 5A FE था उसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया था और उसकी जगह 2ZZG इंस्टॉल किया था। और माशाल्लाह से हमारी इंडस भागने के लिहाज से बहुत तगड़ी है। गाड़ी को भागने के लिहाज से तगड़ा करने के बाद गाड़ी हमने दे दी थी ऑल मोटर डेंटिंग पेंटिंग के लिए। बीच में हम प्रोजेक्ट FS की वजह से काफी बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से हम अपनी इंडस पे ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन उस्ताद जी अब हमारा फोकस छोटे साहब से हटके 2ZZG इंडस पे आ चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। आज हमने ऑल मोटर जाके गाड़ी का फाइनल पेंट सेलेक्ट करना है। आज का सारा दिन हम अपनी इंडस पे फोकस करेंगे, लेकिन कल हम जाएंगे रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर काला जी के हाल वाल पूछने, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हाजी साहब काला जी कहाँ हैं। तो आज मैं आप लोगों को जाके दिखाऊंगा कि काला जी कहाँ हैं और काला जी के साथ हमने आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और अपनी 2ZZG इंडस और काला जी के हाल वाल पूछते हैं। उस्ताद जी आज गर्मी वादू है, तो हम अपने आप को ठंडा ठंडा कूल कूल रखने के लिए अब्बा जी की HRV में अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। मैं तकरीबन कोई एक हफ्ते बाद जाके HRV को फिर से चलाने लगा हूँ, क्योंकि बीच में हमने एक हफ्ता छोटे साहब को चला के उसकी टेस्टिंग मेस्टिंग की है और एक बार फिर से HRV के डैशबोर्ड को सूरज की जालिम शुआओं से बचाने के लिए हमने इसको डबल प्रोटेक्शन दी हुई है, बाहर से कपड़ा और थले छाता। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। सबसे पहले खुजा सिम सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड्डी दे उस्ताद जी हो गए विच फॉर यू। सेका वादू है लेकिन कोई गल नहीं उस्ताद जी। शशका टाइम पुश स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल नीचता। तकरीबन कोई एक हफ्ते बाद AC वाली गाड़ी में बैठ के बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हर गाड़ी को चलाने का अलग मजा है। आप अपशी ब्लैक में बैठ जाएं, आप काली साहब में बैठ जाएं या आप छोटे साहब में बैठ जाएं, उन गाड़ियों में बैठ के आपको किंग वाली फीलिंग आएगी, डोमिनेंस वाली, क्योंकि आपको पता है रोड पे जो चलती फिरती गाड़ी आपको उंगल कराएगी, आप आगे से उसको पूरी बांध दे सकते हैं। उन गाड़ियों को देख के टेरर वाली फील आती है, उन गाड़ियों को चलाने का मजा ही और है। फिर जैसे ही हम अब्बा जी की HRV में एंट्री मारते हैं हमारी दुनिया बदल जाती है। हम अग्रेसिव लाइफस्टाइल से टेंशन फ्री लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ना पेट्रोल की टेंशन, ना AC की टेंशन, ना गाड़ी ने कहीं पे खराब होना है, फुल टाइम सुकून लाइफस्टाइल। अभी उस्ताद जी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्ट के गैराज। वहां से जाके हमने शहरी किंग को पिक करना है, फिर हमने सीधा जाके बजना है ऑल मोटर, क्योंकि वादू देर हो गई है। हमने अपनी 2ZZG इंडस के हाल वाल नहीं पूछे। अभी पेट्रोल देखने के चक्कर में मेरी नजर टेम्परेचर पे पड़ी है और उस्ताद जी आज बाहर 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हम छोटे साहब नहीं है, वरना इस वक्त हमने मुंह पे सेके खा रहे होना था। अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और मेरी नजर एक बार फिर से टेम्परेचर पे पड़ गई है जो कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में तो अल्लाह के अज़ाब वाली फीलिंग आ रही है, वादू गर्मी हो गई है। 3000 रुपए ज्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा फोर्ट के गैराज उतरने मुद्दार फॉर यू। हम 18.2 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं फोर्ट के गैराज। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे नोमी चौधरी और मोरी गैंग मौजूद हैं। प्यारे भाई मेरी तो मजबूरी है, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हैं? ये बंदा देख रहे हैं कौन है? ये चेक करें जी, कब्र का अजाब अरसद साहब। और तू आज कहाँ से नमूदार हो गया है? तो ये तो आंडू बकरा बना के मंडी में नहीं भेज दिया था? नहीं बच गया था। तो यार भाई बताएं क्या कर रहे हैं आप? खैर ये भाई है हमारे शोरूम के ओनर। हाँ जी। और शोरूम वालों का क्या काम होता है? गाड़ियां लेना देना। हाँ जी। मैं गाड़ी बेचनी नहीं थी, लेकिन जितनी लोगों ने रेस के बाद मुझे गालियां दी है ना, मैं मजबूर हो गया हूँ बेचने पे। मैं FX ढूंढ रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं ग्रैंडी 2015 वाइट। ये आपने गाड़ी किसको बेची है? ये मेरे प्यारे अरसल भाई है, शोरूम के ओनर, इन्हें बेची है। इससे अच्छा था आग लगाया था। वो अब खुद लगा ले। अब उसने आगे 2 नंबरी करनी है, इस पे जाके नए शॉपर चढ़वाएगा, मीटर पीछे कराएगा। गाड़ी कितने की बेची है यार? ये ना हो गया मैं इसके पास 8 लाख की लेने पहुंच जाऊं। ये तो कह रहा हूँ किंग ऑफ स्कैम। गाड़ी कितने की बेची है तूने? यार गाड़ी मैंने बेची है 42 की। 42 की। इसने छापा चढ़वाने हैं 500 रुपए के 1000 की चढ़वाता है। महंगे हो गए ज्यादा। 2000 का मीटर पीछे कराएगा, 50 लाख की आगे बेच देगा। और अगर मैं ही कस्टमर हुआ 50 लाख का फिर हम कुछ नहीं कह सकते। बंदे की कल्टस भी ऐसी बिकी है। कौन सा बंदा था? यही बंदा था। ओए तूने क्या स्कैम किया बता? यार वो ना गाड़ी चली थी 1,80,000। ठीक है। मॉडल थी लेकिन 1,80,000 चल रही थी। गाड़ी बिक नहीं रही थी। जो आता था कहता था इतनी किसने चला ली, इतनी किसने चला ली। मैं कहा ऐसी की तैसी। मैंने 60,000 रुपए कराई, अगले दिन गाड़ी बिक गई। गुनाहगार बंदे, चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। शर्म तो नहीं आई? मैंने कहा ऐसी की तैसी है, वैसी बिकेगी। ये गाड़ी की इनवॉइस चेक कर सकते हैं आप लोग।
23,20,500 रुपीज। इससे जैसे फ्रॉन डीलरों ने सारी मार्केट खराब कर दी है। और तेरा मुंह देख के मुझे एक बात याद आई, तू बड़ा खुश हो रहा था जब तूने मोटे को हराया था अपने लाल कबूतर से। सिविक एक्स टर्बो है ना आपके पास, लेके आओ जरा। मैंने छुपा दी गाड़ी, वजह वो एक एफएक्स बाहर आ गई है रोडों पे। और नहीं है बाकी एफएक्स साथ चेक करनी है, आजा कर रहे थे चेक, सैटरडे को करेंगे। सैटरडे को सैटरडे को डन। डन। नाजरीन, शहरी किंग फ्रॉम फुरके गराज हमें गोली करवा के बलालगंज चला गया है, तो अभी हम नुमी चौधरी मोरी गैंग के साथ जा रहे हैं आलमुठर। तेरा एक ही दोस्त है, तुझे भी पता होना चाहिए। कौन? मैं कितनी गर्मी में तेरे लिए आया हूँ स्पेशल। बकवास कर रहा, तूने गाड़ी बेची है, इस वजह से आया तू। मुझे तो पता तुझे मैं एसी में साल लेके जा रहा हूँ, उसका शुक्र अदा कर। मैं भी एसी में आया हूँ, मैं खुद शीशे को लेकिन गाड़ी तो वो लेके, अभी तूने गर्मी में बैठना था फुरके गराज। ये सच है, वैसे इंटरनेट भी नहीं था। हाँ जी नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं ऑलमोटर और यहाँ पे हमारी 2GG इंडस के काम जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त गाड़ी के इंजन बे को फुल टाइम रेडीमेड किया जा रहा है पेंट शेंट के लिए। इंजन बे में जितनी भी फालतू पुटीन थी हमने सारी की सारी गैप से करके रख दी है। एक चेक रोस्ता जी साबल लोया। गाड़ी के इंजन बे में इस वक्त आप लोगों को 3 चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहले पेंट, जैमन अस्तर और उसके नीचे लोहा। नो पुटीन फॉर यू। अगर हम गाड़ी के इंजन बे में डुगडुगी टेस्ट करें तो आपको सिर्फ लोहे की आवाज़ आएगी। ये देखें जी, टन 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 टन, टुकों पे भी टन टन, फायरवॉल पे भी। गाड़ी के इंजन बे में जंग ना होने के बराबर है। ना यहाँ पे कोई जंग है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही हैंकी पैंकी हुई भी थी, लेकिन उसको हमने सेटलमेंट कर दिया है। गाड़ी के इंजन ब्रैकेट्स इस वक्त सोने नहीं लग रहे। आप लोग देख सकते हैं हमारे वेल्ड्स के बीच में 2-3 छोटी मोटी मोरी हैं, तो इनके ऊपर हम एक बार फिर से वेल्डिंग करके ग्राइंडर मार के इनको भी टन कर देंगे। ये जो गैप आप लोगों को नजर आ रहा है इसको भी हम सेटलमेंट कर देंगे और इंजन ब्रैकेट्स का काम फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम कर देंगे। गाड़ी का इंजन बे इस वक्त फुल टाइम रेडीमेड ही है पेंट शेंट के लिए। बस यहाँ पे करके हल्की सी पुटीन लगेगी, उसकी मंजाई होगी एंड वी आर गुड टू गो। अब गाड़ी के इंजन बे में पेंट कौन सा करना है ये हमने आज डिसाइड करना है। नोमी चौधरी आप क्या कहते हैं? यार मेरा फेवरेट पिंक का पिंक कर दो। ये देखें क्या है, 5 उंगलियां हैं। ये लानत है यार रुक जाओ, जो आपकी चॉइस पे मैंने दी है। कोई अच्छा रंग बता यार। गाड़ी को बाहर से हमने पल वाइट करना है, उसके हिसाब से कोई रंग बता यार। अंदर से भी पर्ल वाइट कर देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सादा पल वाइट ना हो, कोई यूनिक शेड मारा है। जिस तरह तेरी गाड़ी नहीं थी EK 2000 जहाँ से तेरी मोरी गैंग का शुरुआत हुआ था, उसमें गोस्ट पल था, चिट्टी गाड़ी थी लेकिन बीच में ब्लू का शेड मारती थी। वैसे कोई वैरायटी बता। हम वही कलर करते हैं लेकिन घोस्ट पर किसी और कलर का, जैसे कोई पर्पल अच्छा लगेगा, व्हाइट के साथ पर्पल अच्छा लगेगा। वैसे मैंने ऑनलाइन देखा था व्हाइट के साथ गोल्डन वाले गोस्ट पल भी अच्छे लग रहे थे। तू क्या कहता है? अच्छा लगेगा, गुड लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई मार के देखते हैं उसकी ट्राई, लेकिन अच्छा लगेगा 100%। ओके। मेरी गारंटी। गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर पे भी डेंटिंग का आगाज हो चुका है। सबसे पहले गाड़ी की बॉडी पे जहाँ पे हमें वाजिया ढलके नजर आ रही थी उनको हम खत्म कर रहे हैं। गाड़ी का बोनट आप लोगों को देखने में बिल्कुल सीधा पतरा नजर आएगा, लेकिन इसके ऊपर चंगी भली ढलके हैं जो कि आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट बंदा देख के बता सकता है, जैसे नोमी चौधरी। बोनट पे यहाँ पे ढलके थी, यहाँ पे ढलक है, यहाँ पे सारी ढलक है, यहाँ पे भी ढलक है। फेंडर भी देखने में बिल्कुल ओके लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर आपको जो पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा नजर आ रहा है ये सारी ढलके हैं। गाड़ी मेरे ख्याल में पहले कोई 2-3 दफा पेंट हुई भी है। ये देखें, पल वाइट, अस्तर, पल वाइट। उसके बाद गाड़ी की डिग्गी चेक करें आप लोग, ये पूरा वर्ल्ड में अभी ढलकों में शुमार होता है। इस गाड़ी में ओवरऑल डेंटिंग बादू है। इसके दोनों साइडों के साइड पैनल सारे गले हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी भी बीच में चंगा भला जंग है। जितना भी जंग आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम खत्म करेंगे और गाड़ी की दोनों साइडों पे ब्रांड न्यू साइड पैनल्स लगाएंगे। गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो हमने गाड़ी का सारा इंटीरियर खोल खा के रख दिया है। इसके डोर कार्ड, इसकी सीटें, पिछली सीटें, जो भी चीज़ें थी सारी हमने खोल दी हैं ताकि हम जंग को गहराई में जाके देख सकें। और इंटीरियर के लिहाज से जंग काफ़ी कम है। यहाँ पे हल्का फुल्का जंग है, ये रेगमार मारे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये सारा सरफेस रास्ता है, गहराई वाला जंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा है, ये भी रेगमार मार खत्म हो जाएगा। इस लोकेशन पर करके थोड़ी बहुत ही हैंकी पैंकी लग रही है, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो साउंड डैम्पिंग शीट है इसको उतार के नीचे का जो जंग है उसको हम खत्म करेंगे और सारी गाड़ी में साउंड डैम्पिंग और हीट प्रूफिंग शीट लगाएंगे। उसके अलावा अभी थोड़ी देर तक हमने गाड़ी का कंप्लीट डैशबोर्ड खोल देना है और उसके अंदर से जो खड़के खुड़के की आवाजें आती हैं उनको हमने खत्म करना है। गाड़ी के पिलर वगैरह बिल्कुल ओके हैं। इंटीरियर के लिहाज से हम गाड़ी को 7/10 की रेटिंग देंगे। गाड़ी की खब्बी साइड का भी पैनल गला हुआ है तो ये भी हम सारा चेंज करेंगे। उसके बाद अगर हम गाड़ी की डिग्गी के बारे में बात करें तो लाइटों के पीछे वाली जगह बिल्कुल ओके है, खब्बी साइड से भी और साथ में सजी साइड से भी। जो खब्बी साइड के फेंडर वेल हैं वो बिल्कुल ओके हैं, उन पे किसी किस्म का कोई जंग वगैरह नहीं है। लेकिन जो सजी साइड के हैं उनकी हालत ख़राब हुई भी है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जंग लगा हुआ है, ये देखें ये जंग है, तो इसको भी हमने सेटलमेंट करना है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के बाकी पिछवाड़े के बारे में बात करें तो बम्पर के पीछे की जगह भी ओके है और गाड़ी नीचे से भी ओके है। ये देखें जी, नीचे भी किसी किस्म का कोई जंग नहीं है। और गाड़ी को मुस्तकबिल में जंग से बचाने के लिए हम इसके नीचे क्या करेंगे, रस्ट प्रूफ कोटिंग खूबसूरत करके
अभी हमारा मेन फोकस गाड़ी के इंजन बे पे है। सबसे पहले इसको पेंट करना है और इसमें इंजन फिट करना है। तो आइए अब चलते हैं ऑफिस के बीच और इस गाड़ी के पेंट का आखिरी फैसला करते हैं। नाजरीन मासा यहाँ पे उस्मान भाई मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा प्यारे भाई मुझे ये बताएं, गाड़ी काफी देर से खड़ी हुई है, उसको हमने पेंट करना है, कुछ सैंपल वगैरह तो दिखाएं मुझे, कुछ सोना सा रंग हो। मेन हमने गाड़ी का रंग रखना है पर्ल वाइट, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ कोई शेड अलग किस्म का मारे। जिस तरह ऐसी गाड़ी थी पर्ल वाइट लेकिन बीच में ब्लू का शेड मारती थी, उस तरह ही कोई चीज दिखाएं मुझे। तो ये मैंने 2-3 निकाले हैं। तो ये जो है इसमें पर्ल वाइट में गोल्डन शेड आ रहा है। ठीक है। अब ये गोल्डन पर्ल्स की वजह से गोल्डन टिंट आएगा थोड़ा सा, मतलब कि अगर एक साइड से देखेंगे कुछ और आएगा, दूसरी साइड से गोल्डन आएगा, थोड़ी यूनिक चीज बन जाएगी, यूनिक होगी थोड़ी। ठीक है, लेकिन ये दूसरा सारे सैंपल custom दिखाएं paints जरा। हैं, ये मतलब कि बनाने पड़ेंगे। तो इसका नुकसान क्या होता है? बाद में मैचिंग का मसला होता है, क्या होता है? मैचिंग का मसला आता है इसमें। ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम और कोई OEM कलर कोड निकाल के ना उसमें मेजर्ड हम पर्ल्स डाल लें, ताकि बाद में मैचिंग हो जाए आराम से। मतलब कि जितने डालेंगे 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी डालना वो मेजर हो जाए, तो ठीक फिर है। बाद में मैचिंग आसान हो जाएगी। यहाँ दूसरा तरीका ये होता है कि आप कलर ज्यादा बनवा लो, मतलब ये 2 लीटर बनवाना है तो 3 लीटर बनवा लो, 4 लीटर बाद के लिए भी रख सकते हैं। उसके अलावा उस्ताद जी ये हमारा दूसरा सैंपल है, इसमें पर्पल शेड है, इसमें पर्पल है और इसी गेम लग रही है, लेकिन मस्टैंग पे ज्यादा लग रही है। मसला ये है, हमारी इंडस है, मस्टैंग नहीं है। एक मसला इसमें लाइंस देख रहे हो कितनी ज्यादा लाइंस है, शार्प लाइंस हैं इसकी शार्प सारी। लाइंस हैं, उसमें वो थोड़ी सी राउंड है, तो उसमें शायद ये इफेक्ट ना है जो इसमें आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे दिखाएं कुछ। ये तो वही वाला आ गया गोल्डन वाला। हाँ इसमें ये तो लैली लग रहा है भाई। ये मैट में थोड़ा सा आता है, सैटिन कलर जिस तरह होता है। तो लेकिन ये सतरंगी किस्म का लग रहा है, LGBTQ स्टाइल। ये पेपर है एक्चुअली, ये पेंट नहीं है, लेकिन इस तरह का बन सकता है। नहीं वो बहुत ना फंकी फंकी टाइप की लुक आ रही है। बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे आंटी क्या कह रही है? यहाँ तो गाड़ी का पेंट है। उसके बाद भी और सैंपल दिखाएं जरा। ये मुझे अच्छा लगा था, ये सुब्रू में आता है, कलर कोड है 37J। ठीक है। तो ये एक तो सैटिन है, ज्यादा इसमें वो नहीं है, मैट नहीं है, मिडल में है, ये ग्लॉसी भी नहीं है और सैटिन मैट भी नहीं है। इसमें व्हाइट रंग का शेड मारा है, सिल्वर रंग का मारा है। ये क्या चीज है? क्रीमी है थोड़ा सा। इसकी जरा 2-3 और तस्वीरें निकाल के दिखाएं जरा। कोई सूरजमुखी में, ये देख लो, सूरज में नजर आया तो पता चले। हाँ ये वाली वीडियो काफी सोहनी लग रही है वैसे, ये वाली निकालें जरा। हाँ इसमें गेम नजर आ रही है। वीडियो देख ले, कॉपीराइट ना आ जाए वीडियो के अंदर, कॉपीराइट में भी कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा मैं उसकी बनाऊंगा, वो मुझे भेजेगा, फिर उसको मैं भेज दूंगा कि तूने मेरी क्यों बनाई है। ये इसी गेम ला रही है वैसे। इसमें नजर नहीं आ रहा सही, पिक्सल खराब है। आपका नेट स्लो है भाई, PTCL तो नहीं लगवाया हुआ? नहीं लोकल। ये ऊपर करना जरा, इसके साथ वैसे गोल्डन रिम भी सोने लग रहे हैं। नोमी चौधरी आप क्या कहते हैं? यार मुझे अच्छा लगा, पास आके देख, तेरी नजर वैसे ही कमजोर है। अंधा नहीं है, कमजोर है, लेकिन अच्छा लग रहा है। गुड वन। ये चेक कर लें उस्ताद जी। एक ये रंग है, उस्मान भाई दूसरा दिखाना। दूसरा ये है, ये हमने वैसे नहीं करना। उसके बाद थोड़ा सा आगे करें। एक गोल्डन शेड वाला है, सॉरी ये वाला, और एक पर्पल वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि उस्ताद जी हम 2CZ इंडस पे कौन सा रंग कराएं। आप क्या कहते हैं वैसे? मुझे ये वाला पसंद है। मुझे खुद ये वाला पसंद आया। इंजन पे और बाहर दोनों में एक ही रंग करना है, टू टोन नहीं करना। हाँ एक ही कर लेते हैं। ठीक है। लो उस्ताद जी, ऑल मोटर से हम वेले हो चुके हैं और आज हम टाइम वेले हो गए हैं। इस वक्त 9:35 हो रहे हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर ताजमहल। घर जाए करते हैं पेट पूजा, क्योंकि आज हमने सारा दिन किया है कम तुझा। आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, और अभी हम अपनी दोनों गाड़ियों को VIP ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि इस वेले मौसम ठंडा है और दोनों गाड़ियां वादू देर से गंदी मंदी खड़ी हुई हैं। शुरुआत हम करेंगे कालिया साहब के साथ। हमने दोनों गाड़ियों को फ्रेश गिली टाकी मार के फुल टाइम लशपश करके रख दिया है, और आप लोग अब ब्लैक की शाइन चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत। अभी आप लोगों के सामने मैंने दोनों गाड़ियां वॉश की हैं। मुश्किल से कोई 5 मिनट गुजरे होंगे और मिट्टी ने एक बार फिर से हमारी गाड़ी पे अटैक कर दिया है। लेकिन मिट्टी के साथ भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दोनों गाड़ियां फुल टाइम लश्कारे मारी हैं। अब हमारा अगला काम है पूरे गराज में वैपर मारना है, क्योंकि अगर हमने वैपर ना मारा तो अम्मा जी ने हमें मारना है। दोनों गाड़ियों के साथ साथ हमने गराज भी 10 कर दिया है। वापस चलते हैं अपने ताजमहल और लम्बे पैके चिल करते हैं। दोपहर के 3 बजे आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस वक्त बाहर 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, चारों पासे फुल सेक है और हम इस गर्मा
वगैरह मौसम में अपना इंजॉय करते हुए परवाज करेंगे टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड को छोटे साहब के छोटे मोटे काम शाम करवाने। छोटे साहब इस वक्त अम्बाले दरख्त के थल्ले लम्बे पैके चील लगा रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी को इसके 2 चीज़ों वाले कफन से अनदफन करते हैं। गाड़ी की एक्सटीरियर लुक चेक करें आप लोग, फुल टाइम जंगी जाज। वैसे उस्ताद जी गाड़ी में उतनी गर्मी है नहीं जितना मुझे लग रहा था कि होगी। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और इस चीज़ के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस मैंगो ट्री का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। गाड़ी को थोड़ी देर गरम शरम होने देते हैं, फिर अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। वैसे अभी तक हम छोटे साहब को 250 किलोमीटर चला चुके हैं। नाजरीन, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे अहमद समाद फ्रॉम वजीराबाद मौजूद हैं, जो कि पुठी साइड पे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। प्यारे भाई, ये क्या चीज चुक के ले आए हो? सर ये टोयोटा टुंड्रा है 2025। वैसे ये 24 मॉडल है, लेकिन 25 में भी यही शेप आई हुई है। आजकल नहीं हम दे रहे 5 मॉडल 6 मॉडल को नए टंड्रा में शिफ्ट कर रहे हैं, 5-6 मॉडल टंड्रा को। वो जिसमें शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये उसका असली वाला वेरिएंट है। इसकी स्पेक्स वगैरह बताएं जरा, क्या क्या होती हैं? यार इको बूस्ट है, 400 हॉर्स पावर और 500 समथिंग टॉर्क है, काफी तेज है, रेवो से तेज है, V8 से तेज है। और पाकिस्तान में जो भी आप सड़क के ऊपर देख रहे हैं क्रॉस ओवर या एसयूवीज जितनी भी आ रही है ना, उन सब में ये तेज है। अब मैं आप लोगों को इस बंदे की हरकत दिखाता हूँ। भला हम कहाँ जा रहे हैं बताएं जरा खुद ही। इसको ट्यून करवाने और इसको स्ट्रेट पाइप। हाँ जी, स्ट्रेट पाइप करवाना है। स्ट्रेट पाइप हो गया इसने उस्ताद जी, 2 किलोमीटर दूर से चलान करवा देना अपना। नहीं, हम इसका कैटिना रिमूव कराएंगे। ठीक है, वो सिर्फ एग्जॉस्ट और रेजोनेटर रिमूव करवाएंगे। लाउड होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा ये टर्बो चार्ज है, इसलिए जरा उस वजह से भी आवाज पैडल देने पे आएगी। गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर सोना है और खुला डुला है। उस्ताद जी लेग स्पेस वादू है। इसका कंसोल चेक करें, 2 बच्चे आराम से इस पे बैठ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको खोलें, अंदर जगह चेक करें, वॉलेट है, टिश्यू का डब्बा है, ऐनक है, सिगरेट है। उस्ताद जी सारा कुछ है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा खाली पड़ा हुआ है। प्यारे भाई, ये जो आपने ऊपर खिड़की लगाई हुई है, ये तो जरा खोल के दिखाएं। पैनोरामिक सनरूफ है। यस। वाह, सीधी धूप आके मुंह पे बजी है। ओए होए होए, शशका टाइम। उसके अलावा प्यारे भाई, इस गाड़ी में कौन कौन से खास फीचर हैं? यार इस गाड़ी के अंदर कोई फीचर है ही नहीं। मतलब लेन असिस्ट है, ठीक है, क्रूज है, ठीक है, ट्रैक्शन है, ठीक है, बस ये सारा कुछ तो HRV में भी है। हाँ ना, कोई एक्स्ट्रा फीचर मतलब मैं इस बजट के अंदर GMC सियारा ले सकता था, बल्कि वो इससे सस्ती को 40-50 लाख रुपए मुझे मिल रही थी, बल्कि इससे भी सस्ती मिल रही थी, को 1 करोड़ रुपया सस्ती थी। उसके अंदर को हीटिंग कूलिंग सीट्स और कुछ 40 किस्म के सेंसर्स थे। लेकिन ये टोयोटा है। टोयोटा में एक बात आपने याद रखनी है कि जितने V8 इसलिए कामयाब है, उसके अंदर कोई फीचर नहीं है। उसके अंदर भी यही फीचर्स हैं। वो भी LC 300 में 7 एयरमैटिक उसका खत्म कर दिया, सॉरी। ठीक है, यही फीचर्स हैं LC 300 के अंदर भी। जितने कम फीचर्स गाड़ी के अंदर, मसले भी उतने ही कम है। इसीलिए मैंने FX तैयार किया। उसमें फीचर ही कोई नहीं, उसमें AC भी नहीं है। नहीं, आप देखें तो सही, इसके अंदर सिर्फ ये एक ना टो हॉल का फीचर है कि अगर आपने पीछे वो कोई बोट लगानी है या कोई पीछे अपना छोटा सा कोई चीज बांध के खींचनी है, ट्रेलर पे होता है, वो इसका इलेक्ट्रॉनिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी ब्रेक का ऑप्शन ये है। ठीक है, ये उसकी ब्रेक का ऑप्शन है। Okay. ये एक इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है। या एंड्रॉइड का ये जो पैनल है, ये बहुत जबरदस्त है। एप्पल पे, एंड्रॉइड पे इसके अंदर है और लैग ही नहीं है। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरी डेली ड्राइव के अंदर जरूरत की नहीं है। सिर्फ ये ब्रेक होल्ड और कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ना कोई एक्स्ट्रा फीचर है, जिस तरह मेरा हालत नहीं है वल्लो ना, उसके अंदर इससे उसमें तो चंगे भले फीचर होते हैं, फीचर ज्यादा हैं। लेकिन मेरा इसको लेने का फैसला ये था कि भाई एक तो लग्जरी है, देखने में बड़ी वैसी लगती है, ऊपर से टोयोटा ने अपनी लेगेसी कंटिन्यू रखी है। उन्होंने इसके अंदर कोई फजूल फीचर नहीं दिया। ठीक है, मैं इसी वजह से, अगर आप मेरी पुरानी भी जितनी गाड़ियां देखोगे ना, उनमें कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, महंगी जरूर होंगी, लेकिन ऐसी कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास जो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आती है। जितने गाड़ी में सेंसर ज्यादा हैं, जितने गाड़ी में फीचर ज्यादा हैं, उतने गाड़ी में एरर भी ज्यादा है। ये तो है। ठीक है ना, ये चीजें टोयोटा इसलिए कामयाब है कि 5-5, 6-6 लाख किलोमीटर चल जाती हैं और टूटती नहीं है। आप जरा गाड़ी भजा के तो चेक कराओ जरा, जैसी खाली रोड अच्छा, ये तेज बहुत है। अगर मतलब लाइक इसे मैं खींचू किसी सिविक टर्बो के साथ, मार्क एक्स के साथ, नई L9 के साथ रोल पे निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, L9 लॉन्च से इससे निकल जाती है। हम लोग इसे चेक करते रहे हैं रात को L9 के साथ,
लॉन्च पे तो वो बड़ा लंबा खुल के जाती थी, लेकिन रोल के ऊपर वो ये तेज था। ठीक है। ठीक है, इको बूस्ट था ऊपर जाके, इसमें जब बूस्ट आता है ऊपर से पेट्रोल है, दस्ती बूस्ट अंदर, शान आ गया। मंडा बखाओ फिर इसमें। अच्छा ये लिमिटेड एडिशन है, इससे ऊपर भी एक आता है, वो हाइब्रिड है। ठीक है। ठीक है, ये नॉन हाइब्रिड है, उसके अंदर ये जितने फीचर्स मिसिंग है ना वो सारे टोयोटा ने दिए हैं। ओके, माना जी, अब मांडा दिखाओ यार, साइड ते उस्ताद मांडा देखना सी, साइड ते हो जा उस्ताद। हारन में जाओ, हारन है कि नहीं? वो फोन सुन रहा है। चलो भाई दियो पैर, भागती है उस्ताद जी, भागती है, सीट के साथ चिपकाती गाड़ी, गुड फीचर। फेंकती है और फील नहीं होगा कि गाड़ी भाग रही है। ऑल्टरनेट टायर्स की वजह से थोड़ा सा कंफर्ट जो है ना कंप्रोमाइज है। अब आप सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेट खत्म करके जो है ना डेली ड्रिवन जो टायर्स होते हैं वो इसको चढ़ा लिए जाए। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं लाहौर सनसर वर्क्स और इस बंदे ने गाड़ी खड़ी करके सारी दुकान बंद कर दी है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? देखें इस बंदे को, बड़े स्वैग के साथ टुंड्रा में आया था, अब रिक्शे में सफर कर रहा है। बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? मजेदार। कहता पानी पीना है, पैदल हम आ गए, पानी वाली दुकान तक उससे वापस नहीं जाया जा रहा है। तो करनी पड़ी है, कुछ नहीं होता, ओके होता है। इतना मैं भी एफएक्स में आया हूँ, नहीं गाड़ी के अंदर आ जा सकता हूँ मैं इस गर्मी में, पैदल नहीं जाया जाता। गाड़ी के जेन्युइन कैटालिटिक कन्वर्टर हम लगे रहने देंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सारी हमने बड़ के साइड पर छोड़ देनी है। इसके रेजोनेटर भी उतार देने हैं, इसकी सारी ढोलकियाँ भी उतार देनी है और उसकी जगह हम लगाएंगे स्ट्रेट पैप खूबसूरत करके। एक ढोलकी हमने उतार दी है, अब इसके रेजोनेटर और बाकी ढोलकियों की बारी। गाड़ी का रेजोनेटर हमने उतार दिया है, अब गाड़ी स्टार्ट करके इसकी आवाज़ चेक करती हैं। कितने गया जी शशका टाइम, फ्रेश पुश स्टार्ट हैं। अरे तो आवाज़ ही कोई नहीं, रेस दे के देखते हैं। अब गेम है, पहले की नहीं, सिर्फ गेम है। हाँ पहले से ओके हो गई है, आवाज़ सोनी है, फट वगैरह नहीं रही। ओहो, हल्के हल्के पॉपकॉर्न भी मारी है। गाड़ी की जैमन पाइपिंग और जैमन ढोलकियां हम संभाल के रख लेंगे और उसकी जगह स्टेनलेस स्टील का पाइप लगाएंगे खूबसूरत करके। गाड़ी की पाइपिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब गाड़ी को बाहर निकालते हैं और इसकी आवाज़ चेक करते हैं। टोयोटा टुंड्रा की पाइपिंग करवाने के बाद हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर काला जी के पास। और काला जी इस वक्त फुल टाइम मटियो मटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। पीपीएफ उतर गया यार, पीपीएफ उतर गया हमारा, ये देखें जी गाड़ी का पीपीएफ उतरा है। ओए सामने रेड लाइन भी उतर गया। प्यारे भाई क्या स्कोप है गाड़ी का, कब बाहर निकालनी है? हिंदुस्तान फतह हो गया, इवेंट भी मुक गया, सारा कुछ हो गया, गाड़ी का बाहर निकालनी है यार। इसका सस्पेंशन रह गया, बाकी गाड़ी तो क्लियर है। आहो। गाड़ी ना निकालने की वजह गर्मी है, आहो ऊपर से केला नहीं है। पॉइंट। पहली बार जब गाड़ी स्टॉक K28 टाइप आर थी तो एक AMG वाले ने, अगर आपको याद हो तो, आके उंगल दी थी। हाँ जी, तो वो AMG से केला खा के हमने इसको नाइट्रस किया था। आहो। जब नाइट्रस किया तो उस कैटेगरी की गाड़ियां उंगलें देने लग पड़ी। तो उन कैटेगरी से जब तेज़ हुए, अब जितनी इसके, मैं ये नहीं कहता ये सबसे तेज़ है या सबसे कुछ भी ऐसा, अल्लाह माफ़ करे क्लेम्स नहीं मैं करता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिनके पास इतनी तेज़ गाड़ियाँ हैं ना वो लोग केले वाले हैं नहीं। पॉइंट। मैं अगर बात करूँ तो वो जैसे राजा भाई की गाड़ी है, बहुत तेज़ गाड़ी है माशाल्लाह। तो वो आपको पता है शाम को साथ में हम बैठते हैं, चिल लाइफस्टाइल। तो बाकी रेड लाइन की नाइट्रस गाड़ियाँ हैं, ठीक है, HMS की गाड़ियाँ वो सब चिल हैं। ऐसे ही तो है। केले वाला को उठेगा तो फिर निकाल भी लेंगे। जब तक केला नहीं चलता हाँ। तब तक इस गाड़ी की रेस नहीं एक होती। बात है, केले चलाओ केले। वो 300 HP और 400 HP की आजकल एक नई बीमारी, मैं पिछवाड़े का उसको फोड़ा बोलता हूँ, सिविक एक्स निकली हुई है ना। मेरे वैसे 2-4 दोस्त हैं, उनके पास भी एक्स हैं और बड़ी तेज़ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो नए नए बच्चे आते हैं, वो 300-400 HP भी नहीं होती, रीफ्लैश गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं कि रेस करनी है। वहाँ वही एक केला आता है जिसको मैं इग्नोर करना ही पसंद करता हूँ। कई लोगों ने एक्स के अंदर आफ्टर मार्केट सामान डाल के गाड़ियाँ तेज़ की हुई हैं। वो केला नहीं, वो केलियाँ होती हैं। हाँ, नहीं वो बॉयज जितने भी वो गाड़ियों वाले हैं वो सारे ऐसे हैं, दोस्त हैं अपने। तो बाकी हमारी कैटेगरी के अंदर जो टॉप की 3-4 गाड़ियाँ हैं ना, वो नहीं केला खाती। तो नाजरीन, आप तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है कि कोई बंदा इसको केला खिलाए ताकि हम ये गाड़ी बाहर निकालें। तो ऐसा बंदा उठ गया ना, कोई भी नहीं है ऐसा केले वाला जो इतनी पावरफुल गाड़ी रखता है और केला दे, अगर कोई केला देगा तो आपका भाई उस वक्त ऑल व्हील कर लेगा फिर आगे। क्या बात है बोनस की। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस बंदे को कोई छतरी वाला केला दें। छतरे वाला होता है, छतरी वाला होता है, हवाएं बड़ी खराब हुई हैं अफ्रीकन केला दें आप इसको और गाड़ी हम बाहर निकालें और मैक्सिको सिटी रोज लाहौर पे वैसी किस्म के मांडे मार सकें। चलो भाई, अब जरा जाके टुंड्रे की बात तो सुनाओ। आजो। वैसे इस गाड़ी के पावर फिगर क्या थे? 400 HP।
यार इसकी ना HP की गेम नहीं होती, फिर मतलब HP 400 है, 450 है, 500 है, इस वेट की गाड़ियों की गेम सारी आती है टॉर्क पे। ठीक है। ठीक है, टॉर्क इसका 550 600 यानी अच्छा टॉर्क है। और कल इंशाल्लाह ताला इसको ट्यून भी करवा लेंगे, कोशिश करेंगे टॉर्क और निकल आए। और गाड़ी जो है आपके सामने है, जरा सा पैडल 2 स्पिनों में चली जाती है। ये तो है फिलहाल, अभी रेस दे के जरा आवाज़ चेक कराएं इसकी, आवाज़ कैसी है। चलो पाइन छोटी छोटी पटाखियाँ मारी, अभी ट्यून के बाद वैसी हो जाएंगे मेरे ख्याल में।